देखें खौफ, जहां देखें आंसू, जहां देखें सर ढके तो पांव खुला हुआ है मगर सजदा नहीं छूट रहा है, फशहदू गवाह रहो कि जन्नती का घर है। क्योंकि कुरान में आया है वो कहेगा कि हम अपने अहलो अयाल में रोते रहते थे। ए नाजो नहम की तमन्ना करने वाले, करबला से एक पैगाम मिल रहा है। हजरत इमाम हुसैन हैं, जब अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ और यजीद खबीस मरदूद वो खिलाफत को गसब करके, बादशाहत को गसब करके उस गद्दी पे बैठ गया, सरकारे दो जहां पर्दा फरमाए तो मुसलमानों ने अपने मशवरे से खलीफा चुना, सिद्दीक अकबर चुने गए। वह 2 साल चंद महीना खलीफा रहे। उनका जब इंतकाल हुआ मुसलमानों ने मशवरे से चुना हजरत उमर फारूक आजम को। वह 10 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे। उमर फारूक आजम जब शहीद हो गए तो फिर मुसलमानों ने मशवरे से हजरत उस्मान गनी को अपना खलीफा चुना। जब उस्मान गनी 12 साल चंद महीने तक खलीफा रहे, मुस्तफा की उस कुर्सी और उस इस्लाम की गद्दी को बचाते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे, सरकारे दो जहां की सज्जादगी और जानशीनी का हक अदा करते रहे। और जब वो शहीद हो गए अपने घर में तो मुसलमानों ने अपने से अपना खलीफा चुना। कई हजार मुसलमानों ने मौला अली को अपना खलीफा चुना। मौला अली जब शहीद हो गए तो मुसलमानों ने 40,000 मुसलमानों ने हजरत इमाम हसन को अपना खलीफा चुना। यानी ये लोग जो मुसलमानों ने चुना, जिसको मुसलमान चुने वो खलीफा राशिद है। सिद्दीक अकबर की खिलाफत खिलाफत राशिदा, हजरत उमर की खिलाफत खिलाफत राशिदा, उस्मान गनी की खिलाफत खिलाफत राशिदा, हजरत अली की खिलाफत खिलाफत राशिदा। राशिदा का मतलब वो खिलाफत जो कुरान हदीस पर बेस्ड हो, यानी वो गवर्नमेंट जो बेस्ड ऑन कुरान एंड सुन्ना हो, जो कुरान के मुताबिक और मुस्तफा की हदीस के मुताबिक चले, वो है खिलाफत राशिदा। हुजूर ने कहा था मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत राशिदा रहेगी, यानी हजरत अली तक 29.5 साल और 6 महीना हजरत इमाम हसन खलीफा रहे, मिला करके 30 साल कंप्लीट वो खिलाफत जिसको मुसलमानों ने चुना। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों ने चुना नहीं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं, मुसलमानों के मामू हैं, बख्शे बख्शाए हैं, वो जन्नती हैं। उनका बेटा फासिक फाजिर अहले बैत का कातिल हो गया तो बेटे की वजह से बाप को बुरा नहीं कहा जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम रसूल हैं, उलुल अज़्म रसूल हैं, उनका बेटा काफिर का काफिर रहा, वो कुफ्र की हालत में मर गया। जब एक रसूल आजम का बेटा काफिर का काफिर रहा, आप समझाते रहे नहीं माना, तो एक सहाबी का बेटा अगर फासिक हो गया, मरदूद हो गया, खबीस पलीद हो गया, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। मगर कुछ लोगों ने यजीद की वजह से सहाबी को गाली देना शुरू कर दिया, अमीर मुआविया को गाली देना शुरू किया। जो लोग किताब पढ़ेगा, तारीख पढ़ेगा सिर्फ, वो तो इसी तरह सहाबा को गाली देके अहले बैत की मोहब्बत में जहन्नम जाएगा। और कुछ लोग सहाबा की इज्जत करता है और इमाम हुसैन को पाकी कह के वो जहन्नम जाता है। एक खारिजी जो अली के हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ बगावत की, हसन करीमन के खिलाफ बगावत की। एक राफिजी जो अहले बैत की मोहब्बत में सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी को गाली दी, अमीर मुआविया को गाली दी, तो राफिजी जहन्नमी, खारिजी जहन्नमी। अब कौन जन्नती होगा? मुस्तफा ने कहा मेरी अहले बैत कश्ती की मानिंद है, जो अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती पे सवार हो। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, कश्ती सितारों से रोशनी ली जाती है। अहले बैत की कश्ती पे जो सवार हुआ और सहाबा की मोहब्बत करते हुए सहाबा से रोशनी ली, उसी की कश्ती मंजिल मकसूद तक पहुंचेगी। इसी दोनों हदीस का तर्जमा बरेली के आला हजरत करते हुए कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, यानी राफिजी जहन्नमी, खारिजी जहन्नमी। तो जन्नती है कौन? अहले सुन्नत व जमात, मसलके अहले सुन्नत, जिसका नाम आज मसलके आला हजरत है। इस पे जो चलेगा, सहाबा से भी प्यार है, अहले बैत से भी प्यार है, या दोनों प्यार हाथ में है, सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। मातमी जहन्नमी,
सीना को भी करने वाला जहन्नमी, और हुसैन की शान बयान करने वाला, सहाबा की ताज़ीम बयान करने वाला, सहाबा से नूर लेने वाला, अहले बैत से जबरदस्त मोहब्बत करके उनकी जिंदगी से नूर लेने वाला, यही कामयाब है। यही है मसलक आला हजरत। जो सिर्फ फातिहा पढ़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा और न बोलेगा नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, वो जाए जहन्नम। जो सिर्फ जुलूस मुहम्मदी में जुलूस में डीजे निकालेगा और हाथ में झंडा लेगा, घर में झंडा लगाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, बोलेगा नहीं ये जुलूस जन्नत लेके चला जाएगा, वो भी जहन्नमी। जो गौसे आजम का खिचड़ा खाएगा और बोलेगा नमाज जरूरी नहीं है, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। और जो बोलेगा अजमेर जाओ जन्नत पक्की, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। क्योंकि नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। आला हजरत लिखते हैं कोई नफल कबूल नहीं होता, नफल मुअल्लक रहता है जब तक के फर्ज ना अदा करे। नमाज पढ़ना फर्ज है, फातिहा दिलाना नफल है, और नफल मुअल्लक रहता है जब तक के फर्ज ना अदा हो। ज़कात का 1 लाख फर्ज है, 1 करोड़ की मस्जिद बनाना ये नफल है, और जब तक फर्ज ना अदा हो नफल मुअल्लक रहता है। अपना रोजा रखना फर्ज है, 1 लाख आदमी को इफ्तार कराना नफल है, यह नफल लटका हुआ रहेगा जब तक अपना फर्ज न अदा करे। अपना हज करना फर्ज है, 10 आदमी को हज करवाना नफल है, यह 10 आदमी का हज करवाने वाली नेकी लटकी हुई रहेगी, कबूल न होगी जब तक कि अपना फर्ज न अदा करे। तो और लंगर कोई खिलाता है और ज़कात नहीं निकाला, ये 1 करोड़ आदमी को लंगर खिला दे, ये नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे। तो फातिहा मिलाद नफल है, नमाज पढ़ना फर्ज आजम है। कयामत के दिन सबसे पहले सवाल नमाज का होगा। हज सब पर फर्ज नहीं है, जिसके पास माल है, नमाज सब पर फर्ज है। हर अकील बालिग मर्द औरत, शहरी देहाती, जवान बूढ़े सब पर फर्ज है। मगर हज सब पर फर्ज नहीं है, ज़कात सब पर फर्ज नहीं है। फर्ज है उस पर जिसके पास माल हो, जो हज को जा सकता हो। नमाज फर्ज आजम, नमाज छोड़ना गुनाह आजम। और वो वहाबी नजदी जो मुस्तफा को गाली देता है, मुस्तफा के सहाबा की तौहीन करता है, हुजूर के लिए इल्म गैब साबित नहीं करता है, हुजूर के इल्म गैब की तौहीन करता है, वह बोलता है नमाज पढ़ो नमाज जन्नत ले जाएगी। ये क्या फातिहा करता है, ये क्या मिलाद करता है, ये क्या दरगाहों पे जाता है, ये हराम है। मिलाद पर नमाज पर नमाज जन्नत ले जाएगी। नबी की तौहीन करने वाला वो तो ईमान से हाथ धो बैठा, वो क्या जन्नत जाएगा। तो जो बोले सिर्फ नमाज पर फातिहा हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। आज जो ये बिदअती, ये हरा कपड़ा पहनने वाला, ये 10 अंगूठी पहनने वाला, ये मुहर्रम में नाचने कूदने वाला, अगर ये बोलता हम हुसैनी है, नमाज की वकालत नहीं करता नहीं पढ़ता, ये भी जहन्नम का रास्ता चुना है। तो बीच का रास्ता है मसलके आला हजरत के नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी जो उसे भी होगी और फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस चला जाएगा। यही है मसलक आला हजरत। इससे हट के जो भी है, जो इमाम हुसैन को बागी कहता है, वो भी जहन्नमी। जो अमीर मुआविया को गाली देता है, वह भी जहन्नमी। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कभी किसी सुन्नी से नहीं सुना होगा अमीर मुआविया के खिलाफ, उस्मान गनी के खिलाफ, हजरत उमर के खिलाफ, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ नहीं सुना होगा। कभी भी सुन्नी से नहीं सुना होगा मौला अली के खिलाफ, इमाम हसन के खिलाफ, इमाम हुसैन के खिलाफ। ये जो नया नया मौलाई जो सामने आया है, ये पाकिस्तान का गुलाम बनने वाला, वही तो मैंने कहा था। आला हजरत इंडिया में है, गरीब नवाज इंडिया में है, बख्तियार काकी इंडिया में है, साबिर पाक इंडिया में है, मखदूम बिहारी इंडिया में है। ये सारे बुजुर्ग जब इंडिया में है तो पाकिस्तान के उन भी रजा इंजीनियर की तरफ क्यों देख रहा है? रजा इंडिया में, मुफ्ती आजम हिंद इंडिया में, ताजुल शरिया इंडिया में, और अभी मुहद्दिसे कबीर इंडिया में, कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अज़द रज़ा खान इंडिया में, जामियतुर रज़ा इंडिया में। तो पाकिस्तान क्यों मुंह देखता है किसी इंजीनियर को, किसी डॉक्टर को, किसी प्रोफेसर को? बरेली तेरा मरकज कल भी था, आज भी है, क़यामत तक मरकज़े इश्क रहेगा। उस मरकज से जुड़ा रहा, मसलके आला हजरत का दामन मजबूती से थामे रहा, यहां भी सुरखरू रहेगा, दूसरों की मोहताजी से बचेगा। अगर मसलक का दामन मजबूती से थामा, यही मसलक तुझे जन्नतुल फिरदौस में लेके चला जाएगा। यहां ना बगावत करके जहन्नम जाना है,
न शदीद मोहब्बत करके जहन्नम जाना है। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, बातें फिर लंबी हो जाएंगी, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं चूँकि जब खिलाफत की बात आ गई, इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 महीने बादशाह, थोड़ा और 10 मिनट का टाइम ले लेता आपका, 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोग, 10 मिनट का, 10 मिनट का टाइम है आपका। जोर से उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे हसन भाई अपने लिए नहीं, मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। मेरे लिए परेशान ये हो रहे हैं कि आपको तो डेली बोलना है, लगातार आप 20 दिन से बोल रहे हैं, फिर क्यों आप जान दे रहे हैं 2.5 घंटा 3 घंटा बोल के? नजराना तो उतना ही मिलना है, चाहे 1 घंटा बोलो तो भी उतना ही मिलना है, चाहे 3 घंटा बोलो तो भी उतना ही मिलना है। तो फिर क्यों जान दे रहे हैं? आपको वापस घर भी तो जाना है, बिहार जाना है, इसलिए उनका सिग्नल ये हो रहा है कि आपको घर भी तो जाना है, जरा उसको ख्याल कीजिएगा। बात तो सही है मेरे हसन भाई, मैं नजराने को नहीं देखता, वरना हम घड़ी बार बार देखते। घड़ी आप देख रहे हैं, 2-2.5 घंटे से मैं खिताब कर रहा हूँ, घड़ी मैं देख रहा हूँ, एक बार सिर्फ मैंने देखा कि कितना टाइम हो रहा है, मैंने एक बार सिर्फ देखा। मगर ये मेरी सोच रहती है कि नजराना जो मिलना है वो तो मिल के रहेगा। जब बहुत सारे लोग दुनिया में पैसा कमा रहे हैं, शेखुल हदीस कमा रहे हैं, इमाम साहब कमा रहे हैं, मौज़िन साहब कमा रहे हैं, माइक वाला कमा रहा है, दरी वाला कमा रहा है, जब सब लोग कमा रहा है तो जो दीन की बात बोलेगा वो भूखा रहेगा, वो भूखा रहेगा, वो भूखा नहीं रहेगा। वो भी अल्लाह ताला उसको देता है और दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा देता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया जो दीन की खिदमत को अपनी जिम्मेदारी बना लेता है, जो दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। दीन का गम जो नमाज रोज़े हज व ज़कात के साथ दुनिया कमाता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को आसान बना देता है। और जो दुनिया ही में दिन रात डूबा रहता है, उसके लिए अल्लाह गरीबी का रास्ता खोल देता है, कमाता जाता है, खरबों महा भिखारी होता जाता है। और कभी दुकान में, कभी हॉस्पिटल में, कभी गाड़ी में और कभी फैक्ट्री में बैठे बैठे चक्कर आया, मर गया। न दुनिया में सुख मिला, न चैन मिला, न जी भर के तिलावत, न जी भर के इबादत, न 3 घंटा महफिल में बैठ करके इस्लाम सुनता है। कौन अरबपति, कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर, कौन प्रोफेसर, कौन स्कूल का टीचर बैठता है? ये तो आम लोग हैं जो बेचारा दिन भर खेत में रहा, रात भर इस्लाम सुनने के लिए बैठ गए। ये अरबोपति कभी कार पे, कभी मॉल में, कभी फैक्ट्री में, कभी साहब दिल्ली में, कभी ऑर्डर लेने, कभी माल सप्लाई करने, उसी में चक्कर आया, गिरा, मर गया, चला गया, मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद। बल्कि ये मोमिन जिसको अपना दुनिया भी कमाना है और 3 घंटे बैठ के दीन भी सीखना है, जुम्मा भी पढ़ना है, ईदैन भी पढ़ना है, नमाज पंजगाना पढ़ना है, फिर दुकान में बैठना है, खेती बाड़ी करना है, तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। तो मैं ये सोच करके तकरीर थोड़ी तवील कर देता हूं, ताकि तकरीर तवील हुई, मुमकिन है कि मेरा कोई एक जुमला, एक पैराग्राफ किसी एक आदमी की जिंदगी को बदलने के लिए काफी हो जाए। अगर एक बंदा बदल गया, मौला अली को जो हुजूर ने कहा था, अली अगर तेरी वजह से एक बंदा नेक बना, अरब के सुर्ख ऊंट से काम तेरे लिए बेहतर है। अगर एक बंदा, मुमकिन है कि ये पैराग्राफ नहीं, अगला पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ, किसी वजह से अगर एक बंदा यू टर्न लिया, तौबा किया, नेक बना, तो यह काम अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है, यानी करोड़ों रुपए कमाने से यह काम बेहतर है। यही सोचकर नहीं देखता कि टाइम क्या हुआ, नहीं देखता कि सेहत का क्या हाल है, बोलता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई दूसरा आदमी 1 घंटा बोले तो आवाज लगे, हल्दी चूना लगाए, और हम लोग 3-3 घंटे लगातार महीनों महीनों बोलते हैं, मगर हल्दी चूना लगाने का साहब इत्तेफाक नहीं होता है, सिर्फ इसीलिए कि चूंकि जो कुरान बोलेगा, हदीस बोलेगा, सच बोलेगा, अल्लाह उसकी रूहानी एनर्जी को बढ़ाता चला जाता है, बढ़ता चला। वरना कोई बोलेगा 3 घंटा, इलेक्शन के मौके पे नेता लोग 5 मिनट बोलते हैं तो रात भर सर्किट हाउस में सोते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, एनर्जी का इंजेक्शन, चाहे जो जिस पार्टी का नेता हो। मगर ये मजहबी पार्टी का खादिम है, सालों भर बोलता है, इलेक्शन के मौके पे नहीं बोलता है, हमेशा बोलता है। जो हुसैन का चर्चा करता है, हुसैन का नाम वो पावर का खजाना रखता है, उनका नाम लेते जाओ, बुज़दिल हो तो वह जवान मर्द बन जाता है। रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। शुहदाए करबला से मिलने वाला जो जज्बे शहादत, जो जज्बे जमा मर्दी है, इस्तिकामत, सब उसका पैगाम
अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बात को मैं अधूरा छोड़ के मैं जा रहा हूँ। अगर अगले साल यहाँ के नौजवानों ने मुझको बुलाया तो इंशाअल्लाहुल करीम जो कुछ मेरे दिमाग में जो उन्वान था, जो मुझको खिलाफत के बाद इमाम हसन की ज़िंदगी पे, इमाम हुसैन की ज़िंदगी पे और कुछ बोलना था, मैं वो नहीं बोल पाया। अलबत्ता जो मेन थीम थी मैंने आपको बता दी। अलबत्ता एक बात जो मैंने बात आगाज़ जहाँ से किया था, कि कहाँ से किया था कि मेरा बाप जिंदा है क्या, मैं 10वां करता हूँ क्या, मेरा बाप जिंदा है क्या, मैं 40वां करता हूँ क्या। तो जब कुरान कहता है कि जो शहीद हैं वो जिंदा ने, करबला के बाद क्या हुआ, बस ये 3 बातें मेरी सुन लीजिए। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, तवज्जो है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बहुत सारे लोग, कुछ लोग बीच से चले गए। हम तो खुश हैं कि 80 साल का मेरा वो बाबा बैठा हुआ है। हम तो खुश हैं कि साहब हमारे सामने ज़ईफ लोग बैठे हुए हैं। मगर वो हमारा जो छोकरा टाइप का जो हमारा बेटा भतीजा है, उसको तो दिल में लगता नहीं जलसे में, उसको तो बाहर घूमने में मजा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 छोकरा गया तो हम नाराज नहीं हैं। यहाँ तो सैकड़ों हमारे बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला इन बच्चों को जज्बे जिहाद अता फरमाए। अल्लाह इन बच्चों को हसनैन का सच्चा गुलाम अता फरमाए। शादी सिंपल होती है तो बच्चा नेक होता है। शादी में धूमधाम नहीं होती है तो उस शादी में बरकत अल्लाह देता है। फातिमा की शादी मस्जिद में 10 लोगों के बीच हो गई तो अल्लाह ने उस शादी में इतनी बरकतें दे दी कि बेटा सारे जन्नती नौजवानों का सरदार पैदा हो गया। जब शादी सिंपल थी, फातिमा तो सहरा का आंचल सर से नहीं खिसका, न सूरज ने आंचल देखा, न चांद ने आंचल देखा। मुस्तफा के नक्शे कदम पे चल के फातिमा ने बता दिया कि इस तरह से जीना डिफिकल्ट नहीं है बल्कि जिया जा सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब कौन चलेगा शरीयत पर, कौन चलेगा मौलाना की बात पर, कौन चलेगा हिदायत पर, वो जो कहते हैं कि इस जमाने में कोई चलता है क्या, इस जमाने में क्या होता है, इस जमाने में फटा पैंट पहना जाता है, इस जमाने में गुटखा 24 घंटे चबाया जाता है। हम लोग नहीं चबाते हैं गुटखा, जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। हम लोग फटा हुआ पैंट नहीं पहनते हैं, जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। हम लोग, हमारी माँ बहन बेटियां पर्दे में हाथ में परस लेकर के वो बाजार में नहीं घूमती है, दूसरों का घर मकान नहीं देखती है। अल्हम्दुलिल्लाह आराम से रह रही है, कार पे बैठती है, निकाब पहनती है। अगर सख्त जरूरत हुआ बाजार जाने की, पर्दे में मलबूस होकर कभी जाती है, अपना सामान लिया, खरीदा, औरतों के साथ अपना घर आ गई, आराम से घर में रहती है, तिलावत करती है, नमाज पढ़ती है। ये पैंट और जींस शर्ट पहन के भप्पर से लेके इधर घूमते रहना है बाजार में, जैसे कोई चैन नहीं मिल रहा है, आग लगी हुई बदन में, कोई साहब वो शिकार तलाश कर रही है, जब इसको देखना उसको देखना उसको देखना। ये क्या तमाशा है। वो औरतें जो अरबपति घराने की हैं वहां भी पर्दा है। जहां हुसैन है वहां पर्दा है, जहां हसन है वहां पर्दा है, जहां फातिमा ज़हरा है वहां पर्दा है, और जहां करीना है, जहां कैटरीना है, जहां अमिताभ बच्चन है, जहां अजय देवगन है, जहां अखिलेश यादव का चर्चा 24 घंटे है, जहां साहब शाहरुख खान का चर्चा है, अब वहां तो होगा ही। वहां म्यूजिक होगा, मस्तियां होंगी, रात भर कॉमेडी होगी, हंसने का माहौल होगा, गरीबों के मजाक उड़ाने का माहौल होगा, मौलवी लोगों की शराफत के कहकहा मारने का मजाज होगा। सुन ले कहकहा मारने वाले, कुरान में आया है कि जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा और पूछा जाएगा क्यों जहन्नम पहुंचे, क्या करते थे जो आग में आ गए। दुनिया में 70-80 साल 90 साल तो जैसे तैसे गुजार दिया, 1 सेकंड है दुनिया का 70 साल। तुम जहां पहुंचे, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, तो आग में क्या करते थे दुनिया में जो पहुंच गए आग में। तो कुरान कहता है ये शख्स जवाब देगा, इन्ना कुन्ना, ये सब जवाब देगा। फरिश्ता बोलेगा कि हुआ फी अहलिही मसरूरा, इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, ये अपने अहलो अयाल में खुश था, मस्त था, कहकहा मारता था, कॉमेडी रात भर देखता था। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। कहां जा रहे हो लड़का, एक नंबर, जाओ 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 जाओ। हम बोल रहे हैं ना 2 घंटे से, हमको प्यास लगी,
न प्यास है न पेशाब है। और ये देखिए ये बैठ के सिर्फ सुन रहा है, सुभान अल्लाह भी नहीं कह रहा है जोर जोर से। चलो सुभान अल्लाह हर 5 मिनट में बोले तो थक गया सुभान अल्लाह कहते कहते, 2 घंटा ये सुभान अल्लाह करें कितना कहेंगे। तो सुभान अल्लाह कह देने से थकता नहीं है, अंदर से एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। हाँ, हम तो कभी कभी कहते हैं ना कि डॉक्टर लेविल पाविल बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, वो कहते हैं द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ बहर्फ ताकत हासिल करने का खजाना है। लड़का क्या सुन रहा है तुम, नहीं सुनेगा। देखिए इस चारों लड़के के सर पे टोपी नहीं, जरा देखिए गौर से, चारों बच्चे नंगे सर हैं। ये तो हम तारीफ करेंगे कि कम से कम 2 घंटे से दीन सीख रहा है। अगर ये जो कुछ मैं बताया हूं अगर गौर से सुना है, अगर सोचेगा तो फिर जिंदगी बदल जाएगी इसकी। क्योंकि मैंने 2 घंटे के अंदर में सिर्फ हाय सकीना नहीं बल्कि इस्लाम का जो मोटी मोटी बात है सारी बातें मैंने बता दी। इशारे इशारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। वमा अलैना अगर मैं भी पढ़ भी दूं तो भी हमारी तकरीर हो चुकी है, लेकिन अभी होगी नहीं, 1 घंटा और। घबराएंगे तो नहीं आप लोग। देखिए वाह, सर पे रुमाल बांध लेना। हम गए थे एक बार अमृतसर तकरीर करने के लिए, गोल्डन टेम्पल घूमने के लिए गए। जरा देखें सिखों का सबसे बड़ा टेम्पल है। वहां जब गए तो देखा अरबपति से लेके गरीब तक जो भी अंदर घुस रहा है सबके सर पे रुमाल है, सफेद रुमाल। जिसके पास नहीं है वो लोग सिख लोग रुमाल लेके खड़े रहते हैं, इसको ले लो। कोई खरीद के कोई ऐसे लेके अंदर नंगे कोई नहीं जाएगा, जिसका कोई धर्म नहीं है वो सफेद रुमाल सर पे है। और जिसके धर्म में, जिसका धर्म ही सच्चा है, इस्लाम हक है, कुरान हक है, अल्लाह हक है, रसूलुल्लाह हक है, जो इसका मजहब सच्चा है उसका मानने वाला ऐसे बैठेगा। ये देखिए सर में ये सफेद बाल किया हुआ है, सफेद में सफेद डाई किया हुआ है। काला बाल कितनी बड़ी नेमत है, सब लोग मालूम है। काला बाल, काला बाल, काला बाल कितनी बड़ी नेमत है। अभी हमने देखा इमाम साहब को तो हम दंग रहे, कहां चले गए इमाम साहब का है? हाँ ये देखिए, ये देखिए, हमको अभी रश्क आ रहा है। हालांकि मेरी उम्र इनसे कम नहीं है, इनकी उम्र मुझसे कम नहीं है। कितनी उम्र हो रही है आपकी? 48-50 साल। तो हम 4 साल बड़े हैं इनसे। हमारी 54 उम्र हो रही है। मगर आज से 10 साल पहले की तस्वीर हमारी अगर आप लोग देखे होंगे, मोछ, सर, गदारी के सारे बाल काले जबरदस्त लगते थे। अभी बूढ़ा लग रहे हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। तो अभी सोचते हैं कि वही बाल रहता तो थोड़ा अच्छा लगता। बच्चा भी सोचता कि हाँ मेरे अबू जवान हैं। क्योंकि सफेद हो जाने के बाद ना बीवी कदर करती है, ना बच्चे कदर करते हैं, ना दुश्मन ही डरता है। क्योंकि एक शेर है हिंदी में, धोले धोले सब भले, धोले भले न केश, तिरिया डरे न रिप मरे, न आदर करे नरेश। सफेद सफेद सब बेहतर है, सफेद कपड़ा बेहतर है, सफेद कलर बेहतर है, सफेद रंग बेहतर है, मगर का बाल सफेद बेहतर नहीं है। क्योंकि बाल सफेद होने के बाद ना बीवी डरती है, न बादशाही नौकरी देता है, न दुश्मन डरता है। इसलिए सफेद काला बाल कितना अच्छा होता है। और सफेद बाल भी अच्छा होता है कैसे? लंबा पीरियड इस्लाम में उसने गुजारा है, इसलिए सफेद बाल वाला काबिल एहतराम हो जाता या सीरियस संजीदा हो जाता। तो अब बूढ़ा आदमी उल्टा पुल्टा हो गया कि वह काला खिजाब लगा रहा है। अभी अब बरेली शरीफ में हम सवेरे आ गए थे, होटल में ठहरे, बाल बनाने के लिए गए एक जगह, खाना खाने गए, आया देखा सैलून खुला हुआ, चले गए, बाल बनाया। वो हमसे पहले एक बूढ़ा बैठा हुआ था जो बिल्कुल ऐसे था, वो बिल्कुल काला खिजाब बाल में लपेटवा रहा था। मैं जब निकला बाल बना के, मैंने कहा खूब काला खिजाब लगवाया, खूब बाल को काला किया। वो था काला लगाए क्या, यानी वो जो है मजा आ रहा उसको, काला लगाया। आला हजरत से किसी ने पूछा था हुजूर ये काला खिजाब लगाना कैसा है? आपने कहा हराम है। आपने क्या कहा? हराम है, हराम है। क्यों? जो अल्लाह ने बुढ़ापा दिया है उस बुढ़ापे को छुपा रहा है, वो नेचर बदल रहा है। हाँ मेहंदी लगाना सुन्नत है, लेकिन खिजाब लगाना काला हराम है। तो अब पूछा हुजूर बूढ़े लोग जवानी को, बुढ़ापे को छुपाने के लिए, जवान बनने के लिए लगाते हैं खिजाब ताकि घर में औरतें सब खुश रहें। तो आला हजरत ने कहा बूढ़ा बैल सींग में तेल लगाने से जवान होता है क्या? जो बूढ़ा बैल है
उसके सींग में तेल लगा देना जवान हो जाएगा। ये बाल काला होगा, ये हड्डी को क्या करेंगे, ये पुट्ठा को क्या करेंगे, ये रग को क्या करेंगे। इसलिए बाल काला करना कमाल नहीं है, नमाज रोजे से रूहानी ताकत पैदा करना कमाल है, स्पिरिचुअल फोर्स। 80 साल में हमारे एक बुजुर्गों ने शादी की, 4 बेटे पैदा हो गए, और यहां 25 साल ही में लोग फेल हो रहा है। कौन? बूढ़ा काला खिताब लगा रहा है, ये छोकरा देखिए ये सफेद बाल बनाने के लिए डाई कर रहा है। हम लोग काले बाल के लिए तरस रहे हैं और ये काला बाल को सफेद बना रहा है। क्या उल्टा पुल्टा काम हो रहा है यार दुनिया में। इसीलिए दुनिया में बारिश रुकी है, इसी दुनिया में अजाब आ रहा है। बच्चे काले बाल की कदर कर, ना उसको जोकर की तरह बाल मुंडा, ना उसमें सफेद डाई कर, बल्कि खूब तेल लगा, सरकार की सुन्नत है। कंघी कर, सरकार की सुन्नत है। जुल्फ रख, सरकार की सुन्नत है। और तेल लगाएगा तो बाल काला भी रहेगा और मुजाहिद भी तू रहेगा, रूहानी ताकत भी मिलेगी। और सुनो गौर से, पागलपन की बीमारी मरते दम तक नहीं आएगी। सर में तेल लगाना पागलपन की बीमारी का जबरदस्त इलाज है। हमारे शायर साहब कहां चले गए? सईद भाई कहां है? आप तेल लगाए कि ये आपका बाल बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमारा फोटो आज से 15 साल का वो हमारी वाइफ के पास है, वो देखती है फोटो को। आप ही वही हैं, आप अब वही हैं। देखिए कैसा जुल्फ, पहले जुल्फ रखते थे, मगर उसके बाद जब मदीना शरीफ रमजान में जाने लगे तो अब वहां जाके बाल मूंडना है उम्रा में। फिर अभी थोड़ा बाल बढ़ा, फिर अल्लाह ने चाहा तो रमजान में अगर गए तो फिर ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर जगह मोड़ना पड़ेगा। तो 10 साल पहले वाला बाल जो था वो बाल अब ना घर में देख पा रही हैं वो, ना हम बना पा रहे हैं, क्योंकि सब बाल वहाँ मरहम शरीफ में वहाँ मुंडाना पड़ता है। शायर साहब का बाल देख करके मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। बात जुल्फ है, लेकिन एक बात बहुत बुरी लग रही है कि बाल में तेल नहीं है। तेल लगाइए, जबरदस्त तेल, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, सरकार की सुन्नत है। खूब इतना तेल लगाएं कि एक कपड़ा अंदर रुमाल बांध लें, ताकि पगड़ी और टोपी उस तेल में तेल से खराब ना हो जाए। और सुन्नत है सरकार की कि सरकार जुल्फ रखते थे और तेल बहुत लगाते थे, और सरकार अपने सर में एक कपड़ा बांधते थे, उसके ऊपर में अमामा पहनते थे। और जब कभी अमामा खोलते और वह कपड़ा खोलते थे, हदीस में यही लफ्ज आया है, वो कपड़ा ऐसा लगता था जैसे किसी तेल बेचने वाले तेल वाले का कपड़ा हो। अल्लाह, इस कदर तेल सरकार लगाते थे। और मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी अभी कुछ साल पहले, जब मैं पहले कुरान और साइंस पे खिताब करता था। अब तो नमाज रोजे हिदायत इस्लाह मुआशरा, यानी हालात इतने बिगड़े हुए हैं समाज के, नमाज पर कोई बोलता ही नहीं है, नमाज कोई पढ़ता नहीं है, औरत मर्दों के हालात खराब है। इसीलिए अब हमने कुरान साइंस वाला टॉपिक छोड़ दिया। कभी कभी बोलते हैं, लेकिन पहले 2-2 ढाई घंटे कुरान पाक की आयतें पढ़ते थे और साइंस की तहकीक बताते थे। और आज भी जब कोई डिमांड करता है तो वह खिताब हम करते हैं। उस जमाने में हम कहा करते थे कि यूरोप में एक शख्स हॉस्पिटल का जबरदस्त सर्जन और बड़ा फिजिशियन भी था, पागलपन के मरीजों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर था वो, मगर हमेशा शोध करता रहता था कि क्या करें मेडिसिन से हटके कि पागलपन की बीमारी को दूर किया जा सके। एक बार वो रास्ते में सफर कर रहा था, कभी बाग को देखता, दरख्तों को देखता, सोसाइटी के लोगों को देखता, जैसे हम लोग घूमते, नजर पड़ गई उसके बाल पे, नजर पड़ गई। कोई दूसरा होता तो नहीं बोलता, मगर हमने बोल दिया, चूंकि अगर हमने बोला तो मेरा जितना बच्चा है वो लोग सुन ले, फिर कभी वो डाइव नहीं करवाएगा। इसी सोच में बोलते हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है। हम लोग कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज तुम्हारे शहर पे हमला करे तो तुम अपनी जवान खूबसूरत बेटियों को सजा संवार कर उनकी फौज में दाखिल कर देना। अगर एक बंदा भी ज़िना कर लिया तो 6 लाख की फौज हार जाएगी। वो तो तबाह बर्बाद हो ही गया, जबान कुत्ते की तरह लटक ही गई, बर्बाद हो गया। मगर एक चाल उन्होंने अपनी कौम को बताया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज, मूसा अलैहिस्सलाम कौन पैगंबर है सबको मालूम है आपको, 1,24,000 कमोबेश नबियों में 313 रसूल, और 313 रसूल में 5 उलुल अज़्म रसूल, बड़े रसूल। उन बड़े रसूलों में एक नाम जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का है। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम,
नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारे रसूलों के सरदार पैगंबर आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 बड़े रसूल, उन्हीं में से एक नाम है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी कमांडिंग में, वह कमांडर थे, उनकी कमान में जिहाद करने के लिए 6 लाख लोग गए थे। गए, शहर में दाखिल हुए, उन कौम जब्बारीन के बदतमीजों ने खूबसूरत बेटियों को सजा सवार कर फौज के अंदर छोड़ दिया। मगर जो लोग तरबियत याफ्ता थे, अच्छे लोग थे, आंख उठा करके भी उन लड़कियों की तरफ नहीं देखा। लेकिन एक मालदार शख्स था, वही माल जिसकी तड़प में मेरा बेटा 30 साल बंबई में मेहनत करता है और डीएम बन के 30 साल तक नौकरी करता है। नमाज खत्म, रोजा खत्म, मौलाना का मजाक, मस्जिद का मजाक, खूब 12-12, 15-15 घंटे नींद कुर्बान करके पढ़ता है, डीएम बनता है। फिर 30 साल तक नौकरी करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जहां चाहे जाए, जूता पहन के रात भर सोता है। डीएम हो, डीएम से ही पूछता है सीएम भी और प्रधानमंत्री भी कि कहां सैलाब आया, कहां आग लगी। डीएम की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी, मगर हमेशा तनाव में रहता है। 15 घंटे स्टडी किया, 30 साल पढ़ा, अगर पास कर गया तो वाह वाह, नौकरी मिली, 30 साल की नौकरी, मर गए। उसके बाद गए कहां, जहां का एक दिन 50,000 साल का है। अब वहां के लिए कोई तैयारी नहीं, न नमाज है, न रोजा है, न जी भर के तिलावत है, न जी भर के सजदा है, न जी भर के दुरूद है, कुछ नहीं है। बस 2 रोटी हासिल करने के लिए 30 साल तक पढ़ा, 30 साल नौकरी की, छोटा सा घर, छोटी सी कार, छोटा सा बंगला बनाया। उसके बाद मरा, चला गया, वह 2 गज जमीन के अंदर चला गया। डीएम बने थे। जिस दुनिया को सजाने के लिए 30 साल पढ़ा, 15-15 घंटे पढ़ा, अगर बेटे के दिमाग में आप बैठा देते कि मरने के बाद जहां खरबों साल रहना है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। बेटा 15 घंटे स्टडी करना, पेट के लिए डीएम बने तो भी पेट के लिए दारोगा बने, लायर बने, बैरिस्टर बने, मास्टर बने, टीचर बने, किसी भी जॉब में जाए, 2 टका कमाना है, खाना पीना है, फिर मर जाना है। जब दुनिया की रोटी के लिए 15, 18, 16, 10 घंटे स्टडी करेगा, तो उस दुनिया की जन्नत के लिए 1 घंटे का टाइम निकाल के फजर पढ़ लेना, जोहर पढ़ लेना, असर पढ़ लेना, मगरिब पढ़ लेना, ताकि ईमान साथ रहे, नमाज साथ रहे। अगर पढ़ाई के दरमियान मर गए, कम से कम जन्नत तो साथ रहेगी। या फिर डीएम बन गए तो नमाज रोजे तो साथ रहेंगे, ताकि डीएम भी बने, इज्जत की रोजी भी मिली, और नमाज रोजा साथ रहा तो जन्नत भी हाथ में रही। अगर जन्नत छोड़ के डीएम बना तो 1 कौड़ी बराबर उसकी कीमत नहीं है। अगर कोई औरत डीएम बन गई, अब बेपर्दा लोगों के सामने आ रही है, बातें कर रही है, चाहे सांसद बने कि कुछ भी बने, अगर अपनी गर्दन दिखा के, चेहरा दिखा के, सर के बाल दिखा के, अगर 10 मर्दों के सामने आ करके वो चाहे सांसद बने या प्रधानमंत्री बने, कयामत के दिन तो जहां खरबों साल रहना है, यहां तो 70 साल के बाद मरना है, वहां तो हिसाब देना होगा। बता ये सर से दुपट्टा क्यों खिसका, बता तूने जवानी कैसे गुजारी, बता तूने रात कैसे गुजारी, बता तूने दिन कैसे गुजारा। तो दुनिया में तो सब दिन रहना है नहीं, मगर वहां के लिए क्या तैयारी की, चंद सिक्के कमाने के लिए बेपर्दा हो गए, सर को नंगा कर लिया, नमाजें छोड़ दी, अपनी जिस्म की नुमाइश लोगों के सामने करने लगे। उससे बेहतर है वो गांव समाज की औरत जो बहारे शरीयत पढ़ती है, ईमान बचाती है, नमाज़े पंजगाना पढ़ती है, अपने बच्चों को मुजाहिद बनाती है, नहीं डीएम बनी, नहीं टीचर बनी, नमक रोटी खाकर ईमान बचा, मर गई तो फातिमा ज़हरा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस पहुंच गए। ये कौन सी सांसद बनी, ये कौन सी डीएम बनी, ये कौन सी टीचर बनी, इज्जत और आबरू के दांव पे लगा के 2 टका कमाया, अब मर गए तो वहां करीना कैटरीना के साथ जहन्नम की आग में जलने लगे। करबला से पैगाम आ रहा है कि करीना के कनीज मत बन जा, मत बना अपनी बेटियों को, सकीना की कनीज बना, ज़ैनब की कनीज बना, फातिमा ज़हरा की कनीज बना, मुस्तफा की बीवियों की कनीज बना। अगर उनकी कनीज बनी तो जन्नत तो फातिमा के बाप की है, जन्नत की सरदारी तो फातिमा के बेटे हसनैन की है। अगर ये कनीज़े फातिमा रही, दुनिया के 70 साल 1 सेकंड है, ये गुजर ही जाएंगे। मरने के बाद अगर सकीना के साथ जन्नत में जगह मिल गई, यही कामयाब है, इससे बड़ा धनवान, इससे बड़ा सफल कोई नहीं है।
ये पैगाम करबला की जमीन से आ रही है साहब। गर्दनें दिखा के ये खरबों साल की आग मोल ले रहे हैं अपनी तुम्हारी बेटियां ये जीनते बज़्म बनने के लिए नहीं है, तुम्हारी बेटियां ये शमे महफिल बनने के लिए नहीं है। तुम्हारा छोकरा गुटखा खा के शराब पी के अय्याशी कर रहा है, तुम्हारा बेटा गुल्ली डंडा खेल रहा है, तुम्हारा बेटा चोरी और डकैती कर रहा है, तुम्हारा बेटा जेल में सड़ रहा है, तुम्हारा बेटा काफिरों के घर में डाका डाल रहा है, तुम्हारा बेटा काफिरों की बेटी को लेकर भाग के दुनिया हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों की नाक मिट्टी में मिला रहा है। तो और तुम अपनी बेटियों को डीएम बनाने, सांसद बनाने, आईएएस ऑफिसर बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। ये पर्दे में रहने वाली ये कमजोर मखलूक को तो अपने मुजाहिद बनाने वाली मां बना, इसको इल्म दे, तकवा दे, चार दीवारी को जन्नत बना माहौल, जन्नती माहौल बनाने के लिए उसको हुनर सिखा दे। अपने बेटों को डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, बैरिस्टर बना, हिंदुस्तान का फौजी बना, इसे विधायक बना, इसे सांसद बना, उसे नमाजी भी बना, उसे सांसद भी बना, ताकि संसद में जाके ईमान लूटा के नहीं आएगा, ईमान बचा के दूसरों को ईमान की नेमत दे के वहां से वापस आए। जिन बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो बच्चे शराबी पापी, और जिन बेटियों को पर्दे में रख करके घर को जन्नत बनाना चाहिए उनको साफ स्कूल में भेज दिया, और सारी पढ़ाई अब सारी एनर्जी उसी बिटिया की पढ़ाई पे लग रहा है। ये बता दे जब तक बिटिया नहीं पढ़ी थी हिंदुस्तान का हाल क्या था, और जब आज बिटिया पढ़ रही है, रिजर्वेशन में नौकरी में जा रही, हर स्कूल का हाल क्या है मालूम है आपको, हर दफ्तर का हाल क्या है मालूम है आपको, हर ऑफिस का हाल क्या है मालूम है आपको, हर होटल का क्या हाल है मालूम है आपको। उसके बावजूद कि हर किस पर मंजिल नखात रसीद, मुस्तफा के खिलाफ जो भी करेगा कभी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। 6 लाख फौज दाखिल हो गई और यहूदियों ने अपनी बेटियों को सजा सवार करके कौम जब्बारी के लोगों ने भेज दिया। मुसलमान जो वफादार मुखलिस थे निगाहें झुकाकर चलते रहे, किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। एक टाका वाला, पैसा वाला, मालदार जो न बाप का है, न माँ का है, न मौलाना का है, न पीर का है, न खानका का है, न मस्जिद का है, हराम माल जो भी कमाएगा वो बदतमीज होगा, हलाल माल जो कमाएगा वो जन्नती होगा और फिर बाअखलाक होगा, मुअज़्ज़ब होगा, बाअखलाक होगा। हराम माल सजदे की तौफीक छीन लेता है, इसलिए जो माल कमाया, खूब कीमती घर बनाया, उसकी तारीफ करेगा तो तेरा सीना भी नापाक हो जाएगा। अगर तारीफ करना है कि माशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया है, ये देखना कि माल अगर हलाल से कमाया है तब वहां सोफा पे बैठना, तब उसकी तारीफ करना अल्लाह का एहसान है। सजदा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, खैरात भी है। अल्लाह ने माशाअल्लाह ज़बरदस्त आपको नवाजा, दुनिया भी है इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जन्नत भी वहाँ मिलेगी। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात सब है। लेकिन अगर वहाँ नमाज के बजाय गाना है रात भर, और वहां जवान बेटा अलग चैटिंग, बेटी अलग चैटिंग, जवान अधेड़ माँ अलग चैटिंग और अधेड़ बाप अलग चैटिंग, और अगर वहां तुम बैठ के चाय पी के बोले वाह माशाअल्लाह क्या घर है, जानते हो कि सूद खा के रिश्वत लेके हराम तरीके से माल से मकान बनाया है, अगर बोला माशाअल्लाह तो फिर तुम्हारा भी सीना सख्त और हार्ड हो जाएगा। हलाल कमाई, अच्छी राह में खर्च, तो कहना माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर देखना कि हलाल माल भी है, सजदे की तौफीक भी मिली है, समझ जाना कि ये माल इसे जन्नत ले जाएगा, ये माल इसे नमाज की तरफ ले जाएगा। हराम खाने वाले को कभी सजदा की तौफीक नहीं मिलती। अगर वो सजदा करता भी है, उसका सजदा रियाकारी और दिखावे की नजर हो जाता है। जिस सजदे में इखलास हो, जिस सजदे में सच्चाई हो, वह उसी सजदे में होगी जिसमें बदन में माले हलाल हो। हलाल खा के काबा नहीं जा पाया, मोहल्ले की मस्जिद में दुआ किया, तो बुजुर्गों ने कहा है हराम खा के जो दुआ काबा में करेगा वह दुआ रद्द हो जाएगी। हलाल खा के अगर काबा जाने का पैसा नहीं मिला, मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे, यह दुआ मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। यह है इस्लाम।
ये है शरीयत और ये है इस मसले के अहले सुन्नत व जमात, और ये है शरीयत और मसले के हक की बातें। इसके अपने मन से लड़ा देना, अपने मन से बातें निकाल देना, शादी करा देते, बच्चियों की शादी करा देते, उसकी करा देते। ये वैसे ही लोग हैं जो कहते हैं कुर्बानी में 1 लाख बकरा की क्या जरूरत थी, 1 लाख रुपए से गरीब की बेटी की शादी करा देते। गरीब की बेटी की शादी के लिए क्यों चिंता है तुमको? तुम अपने समाज के लोग बैठ करके इस मसले का हल निकाल। जिस तरह मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी की शादी फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद में कराई, और कोई नया जोड़ा नहीं, पुराने जोड़े में कोई 50-100 आदमी का हंगामा नहीं, चंद सहाबा की मौजूदगी में मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को अली के निकाह में दे दिया। सादे ढंग से हसनैन के अब्बा की और अम्मा की शादी हो रही है, सिंपल ढंग से। मस्जिद नबवी में 1 लाख सहाबा मौजूद थे, मगर 1 लाख सहाबा को खबर मिल जाती कि मुस्तफा की बेटी की शादी है, मक्का से मदीना और मज़ाफ़ात से सारे सहाबा आ जाते। चंद लोगों की मौजूदगी में मस्जिद नबवी में साधारण तौर पर शादी होगी। किस अली के निकाह में बेटी दिया? कायनात का मालिक व मुख्तार, जन्नत का मालिक, महबूब परवरदिगार, जिस अली के पास रहने का घर नहीं था। मुस्तफा ने तकवा देखा, परहेजगारी देखी, अपनी बेटी को अली के निकाह में दे दिया और चंद लोगों के बीच दे दिया। ना 5 स्टार होटल, ना लान, ना साफ शानदार डेकोरेशन। गरीब भाई दवाई के लिए तरस रहा है और ये 5 लाख का डेकोरेशन कर रहा है। गरीब फूफी कैंसर से पीड़ित है, ये साफ 5 स्टार होटल और जबरदस्त बड़ा लान बुक कर रहा है। ये क्या है? और ये बोलता है जलसा कराने से क्या होगा, कुर्बानी करने से क्या होगा, हज में 5 लाख खर्च करने से क्या होगा। बोल उस फजूल खर्ची के खिलाफ, बोल डीजे के खिलाफ, बोल शेख चिल्ली के खिलाफ, बोल तवाइफ के नाच के खिलाफ, बोल हिजड़े के डांस के खिलाफ, बोल औरत और मर्द के कफाली के मुकाबले के खिलाफ, बोल ढोल ताजा बाजा के खिलाफ। ये अमरे बिल मारूफ, जहां मुसलमान जमा होंगे उनके सामने कुरान हदीस बयान किया जाएगा। इस जन्नती महफिल, पाकीज़ा महफिल, जिसमें मुसलमान 1000 आते हैं, 1 करोड़ फरिश्तों की बारात यहां आती है, उस महफिल के खिलाफ बोलता है। ये महफिलें करता कौन है? क्रिकेट का मुकाबला सब कर रहा है, फुटबॉल का मुकाबला सब कर रहा है, सिनेमा हॉल सब जा रहा है, सर्कस सब दिख रहा है। ये महफिल तो चंद वो गरीब नौजवान है जो गाली गलौज सुनकर, दूसरों से भीख मांगकर, लाइट का, शामियाने का, माइक का इंतजाम करके मौलाना को बोला कि बोलता इस्लाम सिखाओ, शरीयत सिखाओ। जो काम डीएम, मुख्यमंत्री, अरबपति नहीं करता, वो काम ये मोहल्ले के चंद बच्चे कर रहे हैं। इसकी टांग खिंचाई मत कर, उसको दाद दे कि जो काम समाज का अरबपति नहीं करता है वो काम तुम करवा रहा है। तुम्हें मुबारक हो, नेक काम करना मुबारक हो। इतनी हौसला अफजाई कर कि ये महफिले हुसैन, जिक्र हुसैन 100 साल जब इसके पूरे हो जाए तो तेरे मरने के बाद तेरा बच्चा बोले ये महफिल 100वां महफिल हो रही है। मेरे बाप को अल्लाह बख्श दे जिसने क्रिकेट की महफिल नहीं छोड़ी, मुस्तफा के नवासों के जिक्र की महफिल छोड़ी है। वो तुम रहोगे कब्र में, तेरे बच्चे यहां तेरी मगफिरत की दुआ करेंगे कि अल्लाह और मेरे बाप, मेरे दादा को बख्श दे, जिन्होंने एक अच्छी रिवायत को जारी किया है। जब लड़कियां गई, वही माल वाला, उसको देखा, खूबसूरत औरत थी, नहीं कंट्रोल हुआ, उसको गोद में उठाया, जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा हुजूर ये मेरे लिए हलाल है या हराम? जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, कहा मरदूद उसे जुदा कर, उसको जुदा कर, ये तेरे लिए हराम है बगैर निकाह के। उन्होंने नहीं माना। किसकी बोली? मौलवी की बोली। मेरे जैसे करोड़ों मौलवी जिनके पांव की धूल के बराबर न हो, उलुल अज़्म रसूल हैं जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी बात वो मालदार नहीं मानी। वो मालदार था कौन? मूसा अलैहिस्सलाम की फौज का सिपाही था। नहीं मानी। उस खूबसूरत औरत को लेकर अपने खेमे में गया, उनके साथ मुंह काला किया। मुंह काला करना था कि मूसा अलैहिस्सलाम वहां से नाराज होकर निकल गए और कहरे इलाही ऐसा टूटा, पले की बीमारी फौरन शुरू हो गई। ताउन का मर्ज, यानी गिल्टी होना, शदीद दर्द होना, तड़प के मर जाना। जब मूसा अलैहिस्सलाम के एडवाइजर को पता चला कि ये क्या हो रहा है, कहा क्या हुआ? कहा एक फला मालदार ने जिना किया है। उसके बाद ये हुआ, आप गए वहां, उन दोनों को संसार किया,
दोनों मर्द औरत को मार दिया। उसके बाद ये अजाब रुका, मगर अजाब रुकते रुकते 70,000 लोग उस मर्द से मर चुके थे। 70,000 लोग। मैं कहानी इसी नहीं छेड़ा करबला की, हाय सोहरा हाय सकीना की, मैंने वो बात छेड़ी। आप कहते हो हम ना नमाज छोड़ते हैं, हम ना शराब पीते हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक एक आदमी का गुनाह कभी कभी पूरे समाज, पूरी फौज की तबाही का जरिया हो जाता। एक आदमी ने जिना किया था, 70,000 लोग ताउन के मर्ज में मर गए। 6 लाख फौज का पांव उखड़ गया, सारे लोग वहां से भाग गए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नाराज होकर लश्कर से निकल गए। उलुल अज़्मे रसूल 6 लाख लोग के ले गए थे, मुट्ठी भर लोगों को पीस देते, मगर एक आदमी के ज़िना करने से सारी फौज हार गई। क्या कहता है ये कुरान? ये आयत करीमा की शान नुज़ूल है। मसलहु का मसलुल कल्ब। इसी खाली कुरान पाक बगैर देखे पढ़ लें। माँ बाप मरे तो तीजा 40वां में मौलवी साहब को बुला के करवा ले। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को बुलंद कर देता है, अब बाज लोगों को पस्त कर देता है। जो कुरान से अच्छा सलूक न करे, कुरान से नूर हासिल न करे, कुरान पाक की तालीमात पर अमल नहीं करे, वह कौम तबाही की नजर हो जाती है। उसे काफिर पांव का खिलौना बना लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बुलंद करता है जिसके घर में तिलावत हो, जो कुरान पाक पे अमल करता हो। यही पैगाम मुस्तफा ने गदीर खुम के मौके पर कहा था कि ऐ लोगो, क़द तरक्तु फीकुमुस सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर। हुजूर ने जो कुछ कहा था, ये ईद खदीर मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। और हुजूर ने जो कहा था कि 2 चीज छोड़ के मैं जा रहा हूं, उन दोनों का दामन मजबूती से थामे रखना। वह दोनों चीजों में से क्या है? एक कुरान है और एक अहले बैत है। कुरान में हिदायत है, रोशनी है। कुरान को थामे रखने का मतलब कुरान से नूर लेना, कुरान से रोशनी लेना, कुरान से मार्गदर्शन लेना। कैसे जिए, कैसे मरे, कैसे जिंदगी गुजारें, ये कुरान तुम्हें बताएगा। और फिर कुरान थ्योरी है, उसमें हिदायत है, और उस थ्योरी पर अमल करने वाला जो गरोह है, मुस्तफा कहते इतरती अहलो बैती, ये मेरे अहले बैत, मेरे घर वाले हैं। कुरान पढ़ना हो तो कुरान पढ़ना, उसको समझना हो तो मेरे हसन, मेरे हुसैन, मेरे अली को देखना। यहां प्रैक्टिकल मिलेगा, वहां थ्योरी मिलेगी, या दोनों को सीने से लगा के रखना। कुरान पढ़ेगा, थ्योरी मिलेगी, नूर मिलेगा, और फतह फातिमा हसन हुसैन को देखेगा, वहां प्रैक्टिकल मिलेगा। कुरान ने कहा सब्र करना, नमाज से मदद चाहना, और मुस्तफा के नवासे ने बता दिया कि सब्र कैसे किया जाता है, कुरान कैसे पढ़ा जाता है। इस तरह अहले बैत ने कुरान पढ़ा, कुरान पर अमल किया कि घर में कुरान, सफर में कुरान, मक्का में कुरान, मदीने में कुरान, मैदान करबला में कुरान। और जब गर्दन कट गई हुसैन की, नेज़े पे गर्दन है, कटी हुई गर्दन से आवाज आ रही है तिलावत कुरान की। करबला आवाज दे रहा है, ए मोमिन, अखबार छोड़ दे, अफसाना छोड़ दे, फिक्शन छोड़ दे, नॉवेल छोड़ दे, कुरान और मुस्तफा के घर वालों को सीने से लगा ले। यहां हर महाज पे कामयाबी मिलेगी, और मरेगा तो हुसैन के साथ जन्नत में जगह मिलेगी। तरक तो फीकुमुस सकलैन, 2 भारी चीजें तेरे दरमियान में छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुम उसको पकड़े रहोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। अब कुरान शरीफ में सब्र का बयान आया है, तो अहले बैत ने सब्र करके दिखाया है। कुरान करीम में सखावत का बयान आया है, अहले बैत अतहार ने 3 दिन का फाका करके गरीब, मिस्किन, यतीम, कैदी को खिला करके प्रैक्टिकल तौर पर बता दिया है। कुरान में आया है कि जान दे देना, हम तुम्हें आजमाएंगे। वाला नबलुवन्नकुम बेशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। वी विल टेस्ट यू, हम तुमको आजमाएंगे।
कभी अमन देकर, कभी खौफ देकर, कभी माल की कमी देकर, कभी जालिम हुक्मरान को मुसल्लत करके, कभी तेरे बच्चों की जान लेकर। हम जू भूख से, खौफ से, जान की कमी से, माल की कमी से तुमको आजमाएंगे। चूंकि हमने तुझको जान दिया है, हम अगर जान ले लें तो देखूंगा मैं तू क्या बोलता है। हमने ही तुझको अरबपति बनाया, फिर अगर हमने तेरा माल आजमाइश के लिए कम कर दिया, फिर मैं देखूंगा कि तू मालदारी में क्या बोलता है और तू गरीबी में क्या बोलता है। अल्लाह ताला आजमाता है बंदों को। हम लोग अमन है तो अल्लाह अल्लाह, खौफ आया तो छोड़ दिया अल्लाह का नाम लेना। बाल बच्चे हैं जिंदा तो फातिहा, नियाज, लंगरे गौस, लंगरे ख्वाजा। हम लोग को तो लंगर ही खाना है, खा खा के बिल्कुल मोटा हो जाना है। तीजा का खाना, बरसी का खाना, चहारम का खाना, 40वां का खाना, 11वीं का खाना, 12वीं का खाना, 6ठी का खाना, मुहर्रम का 10वीं का खाना। सिर्फ सुन्नियों के हिस्से में खाना 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 आया है। सजदा खत्म, सिर्फ करबला का लंगर प्यास याद है, तिलावत याद नहीं है। करबला का सब साहब व जंग याद है, हुसैन का सजदा नेज़ों के दरमियान वो याद नहीं है। इसीलिए कोई ढोल लेके बैठा है, कोई मरसिया लेके बैठा है, कोई तीजा लेके बैठा है, कोई 40वां लेके बैठा है, कोई 10वां लेके बैठा है। हुसैन लेके कौन बैठा है? हुसैन का सब्र लेके कौन बैठा है? हुसैन का जज्बे शहादत लेके कौन बैठा है? हुसैन की रज़ा लेके कौन बैठा है? हुसैन के मैदान करबला में भूख भी है, वहां प्यास भी है, वहां खौफ भी है, वहां बच्चों की जान भी जा रही है। ये खौफ के 5 बातें आजमाइश के जो इस आयत करीमा में है, वो सारी बातें करबला में जमा है। छठियल मैदान भी है, परदेश भी है, भूख भी है, प्यास भी है, और फिर वहां बाल बच्चों की जान की कमी भी है, अपनी जान जाने का भी अंदेशा है। सारी चीजें वहां जमा है। मगर कुरान कहता है बशरी साबिरीन लजीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। ए हबीब, आप खुशखबरी दीजिए कि जब मुसीबत आई थी है मेरे बंदों पे, और उन्होंने कहा ये मुसीबत तो अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह ही मुसीबत का हल करने वाला है, हम तो अल्लाह के फैसले पे साबिर और शाकिर रहने वाले हैं। अगर उन्होंने सब्र किया और तकदीर पे राजी रहा, अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे वह सीना नहीं पीटा, वह घबराया नहीं, वह विचलित नहीं हुआ, वह ज्यादा घबराया नहीं, सब्र किया, तो अल्लाह कहता है ये साबिरीन लोग हैं। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही वह लोग हैं जिन पर खुदा की रहमतें नाज़िल होती हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, यही लोग कामयाब हैं। हुसैन ने मैदान करबला में सब्र की तारीख रच के बता दिया कि जो साबिरीन के साथ अल्लाह होता है, जुल्म करने वाले के साथ अल्लाह नहीं होता, और जुल्म करने वाला देर या सवेर तबाह हो ही जाता है, और सब्र करने वाला मरता नहीं, वो जिंदा हो जाता है। तो मैदान करबला से आवाज आ रही है कि जुल्म को मर ही जाना है, और सब्र हमेशा के लिए सुरखरू हो जाता है। यही मैदान करबला से पैगाम मिल रहा है कि जुल्म और अहंकार और घमंड को अल्लाह चूर चूर कर देता है, सब्र को अल्लाह सब्र की इज्जत को बढ़ा देता है, सब्र को दायमी जिंदगी देता है। जो अल्लाह की राह में जिहाद करे, जो जालिमों के सामने डरपोक बन के ना रहे, जो जालिमों के सामने हक बयान करे, जो दुनिया के आराम को ठोकर मार के खुदा की राह की शहादत को कबूल कर ले, वही लोग सक्सेसफुल हैं, वही लोग हिदायत याफ्ता हैं। अब जरा तारीख का एक छोटा सा चैप्टर मैं खोलता हूं। चैप्टर तो है बहुत बड़ा, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपके सामने बयान करता हूं। आखिर हुसैन आजम क्यों करबला गए? आखिर जिंदा का 10वां कैसा है, जिंदा का 40वां कैसा है, अब जिंदा का 20वां कैसा है? इसका मतलब ये जो तीजा, ये जो 10वां, ये जो 20वां, ये जो 40वां है, ये राफिजियों, शियाओं और अहले सुन्नत व जमात को शरीयत से हटाकर खुराफात में लगा देने वाले दुश्मनों का अमल है। बता दें, हुसैन जब जिंदा है, हुसैन जिंदा है तो जिंदे का 10वां कैसा, जिंदे का तीजा कैसा, जिंदा का 40वां कैसा? ये जिंदा का 40वां होता है, इसलिए 40वां 10वां तीजा नहीं। हुसैन का सब्र ले, हुसैन की इस्तिकामत ले, हुसैन की तिलावत ले। हुसैन 72 जख्म नेज़ों के, हजारों जख्म तीरों के खाने के बाद कहा, यजीद ये हाथ नहीं दूंगा,
तेरे हाथ में तलवार है, तलवार चला, मेरे पास हाथ है, हाथ नहीं दूंगा। यजीद बोला कैसे नहीं तू हाथ देगा? अली अकबर गिरेगा तू झुकेगा, असगर कटेगा तू झुकेगा, जब तेरी बीवी तेरे बच्चे प्यास से तड़पेंगे तू झुकेगा, जब तेरा अब्बास अलम बरदार का बाजू कटेगा तू झुकेगा। हुसैन बोला बाजू कटे या अली अकबर रहे या अली असगर जाए, मगर हाथ नहीं दूंगा, तेरी मनमानी चलने नहीं दूंगा, तेरे जुल्म को समर्थन नहीं दूंगा। बात अब यही जंग शुरू हो गई। यजीद हाथ लेना चाहता था और हुसैन हाथ नहीं देना चाहता था कि नहीं दूंगा हाथ। हाथ देने का मतलब जुल्म को समर्थन देना, हाथ देने का मतलब यजीद के मनमाने ढंग से जीने को समर्थन देना। नज़ाम समो सलात चरमरा जाता, मसाजिद और मदारिस का निजाम तरहम बरहम हो जाता, मुस्तफा की शरीयत चरमरा जाती। इसलिए हुसैन ने कहा नहीं, मैं समर्थन जुल्म को नहीं दूंगा, अहंकार को नहीं दूंगा, मनमाने ढंग से जीने वाले को नहीं दूंगा। कानून चलेगा खुदा का, कानून चलेगा मुस्तफा का, कानून चलेगा मुस्तफा के सहाबा का, तेरा कानून नहीं चलने दूंगा। मेरे पास हाथ है, नहीं ले पाएगा। यजीद बोला कैसे नहीं देगा? वो पहलवान को लाया, वो 22,000 तलवार को लाया, सबको हाजिर किया कि हुसैन डर के मारे हाथ दे देगा, मगर वो फौज बहाता रहा। हुसैन के नौजवानों की लाश गिरती रही, हुसैन का हौसला बढ़ता रहा, यहां तक कि हजारों जख्म तीरों के तलवारों के खाकर सर सजदे में रख दिया, सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ी और जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। करबला का जर्रा जर्रा बोल उठा। यजीद सारी सल्तनत झोंक कर हुसैन का हाथ नहीं ले पाया और हुसैन सारी मुसीबतें उठाकर अपना हाथ, अपना जमीर बचा के चला गया। आज यजीद का न सितम रहा न वह जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। पता चला आज यजीद जिंदा नहीं है, शिम्र मरदूद जिंदा नहीं है, अमर इब्ने साद जिंदा नहीं है, ये सब के सब पूरी मौत मरे। इनकी लाशों को जलाकर कुत्ते के हवाले कर दिया गया। ये सारे बहादुर 22,000 का कमांडर सब पूरी मौत मरे। यजीद कैंसर से तड़प के मरा, इब्ने ज़ियाद पूरी मौत मरा, शिम्र मरदूद के बॉडी को आग में जला दिया गया। खूली बिन अनस, सनानी बिन अनस, खूली बिन यजीद, वो सब पूरी मौत मरा। ये 22,000 जो पहलवान गए थे, कुछ तो शहीदों के हाथ मारे गए, और जो बचे थे 6,000 लोग वो मुख्तार के जमाने में मारे गए, और जो बचे चेचक की बीमारी ने सबको मार दिया। आज ना यजीद जिंदा है, ना अमर इब्ने साद जिंदा है, ना शिम्र जिंदा है, ना और दूसरे खूली बिन यजीद जिंदा है। आज जिंदा कौन है? अब्बास अलम बरदार जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, अली असगर जिंदा है, हुसैन मदरसे में हुसैन, मस्जिद में हुसैन, ईदैन की किताब में हुसैन, दरूद इब्राहिम में हुसैन, अमेरिका में हुसैन, काफिरों की जबान पे हुसैन, खतीबों की जबान पे हुसैन, हर जगह है हुसैन। इसका मतलब जुल्म मर चुका है, सब्र आज भी जिंदा है। जुल्म मर चुका है, सब्र आज भी जिंदा है। हुसैन की कब्र से आवाज आ रही, ए मोमिन, नहीं कुछ तेरे पास है, ईमान तो है, बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी। ये ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की। बातिल के सामने सीना सपर रहो, देखा जाएगा। कभी उसके सामने न झुकना है, न सरेंडर करना है, न जिंदगी की खिगिया की भीख मांगनी है, मही मांगनी है। हुसैन कहते हैं बातिल के सामने सीना सपर रहो, यह तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। अपना ईमान सबसे बड़ी दौलत, उसकी सुरक्षा करनी है, नमाज की हिफाजत करनी है, रोजे की हिफाजत करनी है, अपने बाल बच्चों की हिफाजत करनी है। कभी भी काफिरों से नहीं डरना है। ये जान लेना है कि मेरा खुदा हक है, मेरा खुदा सच है, मेरा इस्लाम सच है। बज़ाहिर मुसलमान अगर शहीद हो गया तो शहीद होने से रुसवा नहीं होता, शहीद होने से तो इसका मर्तबा बहुत बुलंद हो जाता है। इसलिए शहादत से डरना नहीं है, शहादत की तमन्ना दिल में रखनी है। और जो शहादत की तमन्ना दिल में रखेगा, अगर ऐसा मौका नहीं आया कि वह शहीद हुआ, उसी तमन्ना की वजह से उसका हश्र शहीदों के साथ हो जाएगा, उसका हश्र शहीद